हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस समय से वीडियो नहीं जा पा रहा है और शॉर्ट वीडियो, डांस वीडियो ये सब नहीं डाल पा रहे हैं दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। और दोस्तों जो घर में विवाद चल रहा है ज़मीन को लेके, इसी टेंशन से दोस्तों वीडियो समय से नहीं पड़ रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं आए दिन दोस्तों। ये लोग रात दिन में, पूरे दिन तो कुछ नहीं होता है दोस्तों, अपना काम काज करो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी स्टार्टिंग होती है, अपना माजो झाड़ो पोछो काम धंधा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही रात होता है दोस्तों, मतलब ये मेरे जो जेठ हैं पी के आते हैं 8-9 बजे के बाद, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा गाली गलौज दे रहे हैं, इतना ज़्यादा गाली गलौज दे रहे हैं, थाने में, पुलिस में, कोर्ट में, कचहरी में, एप्लीकेशन में, हर एक जगह मुकदमे में, सब जगह लिखवा दिए हैं। क्या एक नौटंकीबाजी यूट्यूबर है, नचनिया है, गवनिया है, ये है वो है। तो दोस्तों मैं यूट्यूब लाइन में हूँ, सोशल मीडिया से अटैच हूँ। कुछ ना कुछ देखिए दोस्तों, किसी ना किसी की बहुत बड़ी मजबूरी होती है इस लाइन में आने का। तो मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, और मजबूरियां कुछ नहीं, मुझे शौक़ था, यूट्यूब लाइन में आने का शौक़ था, कुछ मजबूरियाँ भी थी दोस्तों। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मतलब हम लोग ज़िंदगी काट रहे हैं, मान लीजिए मेरे हस्बैंड कपड़े की दुकान पे काम कर रहे हैं, 9,000 10,000 रुपये सैलरी पा रहे हैं, और हम लोग जोड़ घटा के अपना घर गृहस्थी चलाते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छा लिखा नहीं पा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो गरीबी मैं देखी हूँ, चाहे जो मैं झेल रही हूँ, वो मेरे बच्चे भी झेलें। तो दोस्तों इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आई। मैंने लाखों औरतों को देखा है, एक से एक गरीब घर की फैमिली को देखा है, एक से एक गरीब औरतों को देखा है कि जो यूट्यूब लाइन पे आके वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लाखों रुपए कमा रही हैं, और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, और उनका उज्जवल भविष्य बना रही हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यही सब सोच के मैं भी इस लाइन में आई कि चलो ठीक है, हम लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं उतना पढ़े हैं, मैं भी नहीं पढ़ी हूँ, 10वीं फेल हूँ। तो और हमारी मतलब स्थिति भी नहीं थी कि मैं आगे पढ़ाई करूँ, चाहे जो भी मतलब ये था। तो बहुत मजबूरी दोस्तों, बहुत मजबूरी। जब से शादी हुई तब तो समझ लीजिए बस एडजस्टमेंट में ही ज़िंदगी कटी है। बस दाल रोटी नमक कैसे चल जाता है। 10,000 9,000 की नौकरी पे मैं घर गृहस्थी, बच्चों का पढ़ाना लिखाना, A to Z खर्चा कैसे संभालती हूँ, बहुत दिक्कत होती है। यही सब सोच के मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई। पर दोस्तों भगवान है, अभी मैं उस लायक नहीं बनी हूँ, अभी मैं कोई इनकम वगैरह नहीं होता है मुझे यूट्यूब से। पर दोस्तों मेरे जो फैमिली वाले हैं, मेरे जेठ हैं, मेरे जेठानी, आए दिन मुझे इसी बात को लेके गाली देते हैं, यूट्यूबर है, नचनिया है, गवनिया है। घरेलू विवाद चल रहा था दोस्तों। देखिए विवाद है, आप कानूनी प्रक्रिया चल रही है, कानूनी तौर तरीके से आप चलिए, जो भी फैसला आएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, चलिए ठीक है, जो भी फैसला आएगा उसको आपको या मुझे स्वीकारना होगा। कहते हैं ना, आप भी सब्र करिए, हम भी सब्र कर रहे हैं। सच, भगवान के घर देर होता है पर अंधेर नहीं है, जो सत्य है वो ज़रूर सामने आएगा। लोग कहते हैं ना, सत्य की हमेशा जीत होती है। आप भी सब्र करिए, हम भी सब्र करते हैं, जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार होगा मुझे। अगर मेरे पक्ष में नहीं आता है कि हाँ मकान तुम्हारा नहीं है, मुझे वो भी मंजूर है। बट आए दिन नचनिया है, गवनिया है, तो ठीक है भैया, हम नचनिया हैं, गवनिया हैं, हम यूट्यूब पर ड्रामेबाजी करते हैं। पर देखिए अब आप ही लोग मुझे चारों तरफ बदनाम किए हैं, और इसी यूट्यूब के माध्यम से आप लोग का काला चिट्ठा, सारा काला चिट्ठा खोलेंगे। मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा कि आपका और भी कहीं घर है, तो क्या बोले, नहीं साहब कहीं घर नहीं है, हम लोग तो फुटपाथ पे आ गए हैं। ये हमारी माँ का बेईमानी से, चोरी से घर लिखवा ली है, दवा करवाने जाती थी, लिखवा ली है, हमारा कहीं घर नहीं है। उसी समय तुरंत मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें ये दो मकान अपने कब्जे में किए हैं, दोनों मकान में ये ताला बंद किए हैं, जो कि वो पिताजी के नाम से है। उस पर तीनों भाइयों का बराबर का हकदार है, तीनों भाइयों का क्या, 4 लोगों का, मेरी नंद भी है, अभी शादी नहीं हुआ है। बट ये लोग क्या कि उस पर भी ताला बंद किए हैं दोनों। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, ताला बंद करने से कोई ले नहीं लेगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ताला बंद कीजिए। फिर पिताजी का करोड़ों का दुकान था ट्रांसपोर्ट नगर में, ट्रांसपोर्ट नगर हाईवे पे उनका
गैरेज था, कबाड़ का गैरेज था। और सब जानता है, दुनिया समाज जानता है दोस्तों कि कबाड़ में कितनी अच्छी कमाई होती है। आज के ज़माने में सोनार, बनियाई, कपड़े का दुकान A to Z सब फेल है। जितना कबाड़ में भी है ना, कहते हैं ना कीचड़ में ही हीरा पाया जाता है, वही हाल कबाड़ का होता है। तो ये लोग, वो भी दुकान हमारे मतलब हस्बैंड रहते थे, उसको भी छीन के झपट के मार पीट करके वो भी छीन लिए। मेरे जो ससुर का 40 साल पुराना दुकान था वो हमारे जेठ बड़े वाले ले लिए, गंगेश वर्मा। उसके बाद दोस्तों बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज तक सोशल मीडिया पे नहीं लाई हूँ। सोचती हूँ जाने दीजिए, ये घर की बात है, घर ही में रहने दीजिए, पर अब ले आऊँगी। अब एक कह तो रही हूँ, आप लोग का ना जो बचा खुचा इज्जत भी है ना, तार तार करेंगे। इसलिए अब बहुत हो चुका। आप मुझे बदनाम करेंगे तो आप क्या सोचें, अब हम आपको छोड़ देंगे? हैं, यूट्यूबर कह के हमको आप बदनाम कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई भी माई का लाल ये नहीं बता सकता है कि हम अश्लील वीडियो बनाते हैं। आज तक रिकॉर्ड है, आज तक ऐसी वीडियो नहीं बनाया है जो कोई मुझ पे उंगली उठा सके। पर अब आप लोगों पे उंगली उठेगी, और आपकी पूरी काली करतूतें, काली सच्चाई, जितनी भी घिनौनी हकीकत है, अब तुम्हारी बहन के ही मुंह से तुम लोग सुनोगे, अपनी बहन के ही मुंह से सुनोगे, ठीक है। और अभी मैं वीडियो, बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं। अब तो कहते हैं ना भगवान, देखिए दोस्तों, साथ देते हैं ना तो चारों तरफ से देते हैं। एक अटैची था मेरी सास का, जिसमें 2-4 कपड़े थे। मुझे लगा उसमें मेरी नंद के कपड़े उपड़े होंगे, ले आओ निकाल के दे देती हूँ, पहनेंगी। उसमें कुछ कागजात, मतलब कि हॉस्पिटल के कागज मिले हैं, ठीक है बाबू, कुछ पर्चियाँ हैं। उससे मैं तुम लोग को प्रूफ कर दूंगी कि तुम लोग कितने शरीफ, कितने नेक दिल के इंसान हो, ठीक है। अभी तो मुंह से कह रही थी, अब प्रूफ करके दिखाऊंगी। नहीं तो अपने हद में रहना सीख लीजिए, ठीक है। बहुत हो चुका। यूट्यूबर करके मुझे बदनाम कर चुके हैं। अब इसी यूट्यूब के माध्यम से देखिए सारा काला चिट्ठा आपका हम खोलते हैं। 2-2 मकान हड़प के बैठ गए हैं, पिताजी का करोड़ों का दुकान लेके बैठे हैं, माँ अपनी बच्ची की शादी के लिए तामा पीतल जन्म भर की अपनी पूंजी रखी थी कि हम अपनी बेटी की शादी करेंगे धूमधाम से। 12,80,000 का माल बेच कर बैठे हैं। और तो और उस बहन को इस घर में किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ घिनौनी हरकत की जाती है, उसके साथ बदसलूकी की जाती। अब सब पोल खुलेगा इस यूट्यूब के माध्यम से, घबराइए नहीं। अब हम भी, जब आप मुझे बदनाम करने के लिए एक मौका नहीं छोड़ेंगे ना, तो मैं आपको बदनाम करने के लिए 1 सेकंड नहीं छोड़ूंगी। 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी इज्जत को तार तार करने में। अभी तक तो ये सोच रही थी कि नहीं, जाने दीजिए, उस बेचारी की क्या गलती है, उस बेचारी का क्या दोस्त है, वो तो बिना माँ बाप की बच्ची है, उसका क्या दोष है, उसका क्या गलती है। पर आप लोग मुझे बदनाम करेंगे तो हम छोड़ देंगे। अब तो मेरे पास प्रूफ भी है, ठीक है। अब घबराइए नहीं, अब तो आप लोग को हम बताएंगे ढंग से। इसलिए बहुत हो चुका दोस्तों। मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ कि 3 भाइयों के झगड़े में ये लड़की बीच में पड़ी। मैं नहीं चाहती, मैं वो हल्के दिमागी डिस्टर्ब है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये 2 चकिए के बीच में बेचारी पिसे। अरे तीनों भाई हो, तीनों लोग लिए हो, कोई दुकान लिया है, कोई जेवर लिया है, कोई तांबा पीतल लिया, कोई घर लिया है, तीनों लोग खिलाइए पिलाइए रखिए। पर नहीं, आप लोग को तो रोज़ ड्रामेबाजी सूझ रही है, रोज़ पी के आना, रोज़ ड्रामा करना, गाली देना, गलौज देना, बच्चलन कहना। मैं वीडियो में और कुछ तो नहीं बोल सकती हूँ दोस्तों, ये कैसी कैसी गालियाँ मेरे को देते हैं। पर अब इन लोगों की सच्चाई में ले आके रहूँगी, सोशल मीडिया पे ले आके रहूँगी। जो करना मेरा कर लेना। धमकी दे रहे हो ना, अपने दोस्त है एक दीपक नाम का, दोस्तों फ़ोन करके कह, दीपक भाई तोर गड़िया बा ना, हमके जमानत करवा लिए, एक माई के एक हाथ गोड़ टूट के एक्सीडेंट करवा के दम ले। दीपक भाई हमार जमानत करवा लिए, ठीक ना, एक हम मुआ के छोड़ब, जिन हम अपने होश में आई बाणी,
ठीक बा भाई, दीपक भाई जमानत करवा दी है, ठीक ना। दीपक भाई